हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गगन और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एफएसएसआई रिटन एग्ज़ाम के लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को फसाई रिटन एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन के आंसर करने चाहिए। क्योंकि आप लोगों के जनरली जो सिलेबस में है वो गैजेटी नोटिफिकेशन दे रखे हैं, ठीक है। तो उसमें लीगल लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही यूज़ करी गई है, जो कि आंसर किस तरह से लिखना चाहिए उसका आइडिया नहीं लग पा रहा है बच्चों को। And those who don't know Hindi, they will also not face any problem in this lecture, okay, because the answer which I am gonna tell you here is totally in English. तो चलिए शुरुआत करते हैं। So here the question is from packaging and labeling. तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि व्हाट आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर जनरल रिक्वायरमेंट्स बतानी है पैकेजिंग की। तो देखिए, जो आप लोगों को आंसर करना है तो वो आप लोग आंसर किस तरह से करोगे। यहाँ पर आप लोगों से क्योंकि पूछा गया जनरल रिक्वायरमेंट्स बतानी है आप लोगों को पैकेजिंग की, तो आप लोगों को आंसर में सबसे पहले आप लोगों का इंट्रो होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इंट्रो के बाद आप लोगों की आएगी बॉडी, ठीक है। और कंक्लूजन इसमें एज सच कुछ बनेगा नहीं, तो कंक्लूजन हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है, फिर बॉडी आप लोगों को बनानी है इसकी। अब कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमें सबसे पहले बताना है पैकेजिंग क्या होती है, ठीक है। पैकेजिंग की हमें डेफिनेशन देनी है, ये इंट्रो हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए मैंने किस तरह से लिख रखा है, पैकेजिंग इज द प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स एम्प्लॉयड फॉर एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज। यहाँ पर बताया गया है पैकेजिंग वो प्रोसेस है या फिर मटेरियल्स हैं जो कि एम्प्लॉय करे जाते हैं किसी प्रोडक्ट को, जैसे ये प्रोडक्ट है इसे एनक्लोज करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग कहते हैं। और ये पैकेजिंग किस लिए काम में आती है, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, स्टोर कर सकें, सेल कर सकें या फिर किसी काम के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है। इसे ही हम पैकेजिंग कहते हैं। यहाँ पर हमने इसका बता दिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आता है बाई चांस, जैसे ये 4 मार्क्स का आ गया तो इतना तो बहुत है। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है तो आप लोग क्या करोगे, इसके टाइप्स भी बता दोगे पैकेजिंग के। पैकेजिंग के टाइप्स क्या है, ये 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी टाइप की होती है, वो बता सकते हो। उसके अंदर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो, वरना ज़्यादा उसमें मत जाना डीप में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पैकेजिंग के बारे में नहीं पूछा गया है, जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन से ज़्यादा भटकना मत इधर उधर। तो अब आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। यहाँ पर फिर आप लोगों को बॉडी की स्टार्टिंग करनी है। बॉडी में क्या स्टार्ट करोगे, आप लोगों को जनरल रिक्वायरमेंट्स बतानी है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है पैकेजिंग की जनरल रिक्वायरमेंट्स। देखिए जनरल रिक्वायरमेंट्स आप क्या लिखोगे, जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैकेजिंग आर, सबसे पहले आप लोगों को बताना है प्लास्टिक कंटेनर्स। अगर आप लोगों ने टिन कंटेनर के बारे में लिखना है, टिन कंटेनर के बारे में लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक कंटेनर से शुरुआत करी, ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर्स शुड कन्फर्म द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, उन्हें IS कन्फर्मेशन फॉलो करनी है, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हो 2-3, अगर आप लोगों को याद है तो बेटर है, क्योंकि ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जनरल रिक्वायरमेंट्स पूछी गई तो 2-3 आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो सबसे बेसिक कौन सी है, IS 10146, ठीक है, जो कि पॉलीइथाइलिन के लिए स्पेसिफिकेशन है। जो पन्नी आप लोग देखते हो फूड में रहती है, फूड के कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, उसका स्पेसिफिकेशन कैसा होना चाहिए, 10146 वाला होना चाहिए। सेकंड है IS 12252, ठीक है, IS 12252, ये किसके लिए है, पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट, ठीक है, इसके लिए स्पेसिफिकेशन इसमें मेंशन है IS 12252 में। और टिन और प्लास्टिक कंटेनर शेल नॉट बी रीयूज्ड, और यहाँ पर बताया गया है कि टिन और प्लास्टिक के कंटेनर्स अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो उसे दोबारा रीयूज़ नहीं करना है फूड कंटेनर के तौर पर। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, फूड डीम्ड अनफिट इफ़ कंटेनर इज़, फूड को हम अनफिट बताएंगे अगर कंटेनर रस्टी है, मतलब जंग लगा हुआ है। कॉपर और ब्रास कंटेनर विच आर नॉट प्रॉपर्ली टिंड, और अगर आप ब्रास और कॉपर के कंटेनर यूज़ कर रहे हो तो वो प्रॉपर्ली टिंड होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो फूड अनफिट है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट दे रखा है कैंड प्रोडक्ट के लिए। जो कैन होती है, कैन के अंदर फूड रहते हैं ना, आप लोग अगर कनाडा गए होगे तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर कैंड फूड कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। साग ले लो या फिर सब्जियां ले लो, उसी कैंड के अंदर मिलेंगी। तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन देखिए इंडिया में क्या है, सिक्योरली पैक्ड एंड सील्ड होने चाहिए, ठीक है, ताकि सील एक बार ब्रेक हो जाए तो हमें पता चल जाए कि हाँ ये खुल चुका है।
ऐसी सिक्योरली पैक्ड होनी चाहिए। और कैन का एक्सटीरियर बाहर जो होती है कैन, वो डेंट फ्री होनी चाहिए, किसी भी तरह का डेंट नहीं पड़ा होना चाहिए कंटेनर पे, जंग नहीं लगा होना चाहिए किसी भी तरह का, और किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए, परफोरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कैंड प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिकेशन है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और अगर आप लोगों को इसी तरह से आंसर और देखने हैं तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 10 और 11 अक्टूबर आप लोगों की एग्ज़ाम डेट दी गई है, और आप लोगों को सेंटर भी चूज़ करने के लिए दिया गया है कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करके रख लेना और मेहनत करते रहना। चलिए मैं चलता हूँ, ठीक है। थैंक यू।